एक बार दोबारा से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। भगत सिंह को जब फांसी दी जानी थी तो उनकी जो तिथि निर्धारित हुई वो 24 मार्च की हुई, परंतु अंग्रेज सरकार को खौफ था। उन्होंने गांधी से आग्रह किया कि गांधी जी, आप भगत सिंह के पास जाइए और उनसे निवेदन कीजिए कि भगत सिंह एक माफीनामा लिख करके दे दे, एक क्षमा याचना जारी कर दे, तो हम उसको क्षमा कर देंगे और उसकी फांसी का जो निर्णय है वो रद्द हो जाएगा, वो टाल दिया जाएगा। गांधी ने अपने भारत में बैठे एक स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी नेता को टेलीग्राम किया कि जाओ गांधी ने उनसे कहा कि जाइए और जाकर के भगत सिंह तक ये संदेश पहुंचाइए कि अंग्रेजी सरकार आपकी माफी स्वीकार कर लेगी यदि आप एक माफीनामा लिख दें, एक क्षमा याचना कर लें, और जो आपको फांसी होनी प्रस्तावित हुई है वो फांसी भी टाल दी जाएगी। गांधी के आदेश से वो स्वतंत्रता सेनानी जेल में जाते हैं और जेल में जाकर के भगत सिंह तक वो संदेश पहुंचाते हैं कि लंदन से एक फरमान आया है इरविन का कि यदि भगत सिंह क्षमा मांग ले तो हम उसकी फांसी टाल देंगे। लेकिन उस बात को सुनकर के भगत सिंह ने कहा कि मैं क्षमा नहीं मांगूंगा, मैंने जो किया है वो बिल्कुल ठीक किया है, मैंने जो बम फोड़ा है असेंबली में वो बिल्कुल ठीक किया है, मैंने जो सैंडर्स की हत्या की है वो बिल्कुल ठीक की है। और यह संदेश वापस इरविन के पास जाता है और उनको पता चलता है कि भगत सिंह अब क्षमा मांगने को तैयार नहीं है। उससे पहले जो कारण था कि भगत सिंह को आखिर फांसी क्यों हुई, राजगुरु को आखिर फांसी क्यों हुई, सुखदेव को आखिर फांसी क्यों हुई, उनकी फांसी का कारण क्या था? तो कारण यह था कि लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे पंजाब में, और जब वो शांति प्रिय तरीके से विरोध कर रहे थे तो अंग्रेजों के अधिकारियों का एक समूह उनकी ओर आगे बढ़ा और उनके ऊपर लाठी चार्ज कर दिया। जब लाठी चार्ज किया तो उसमें लाला लाजपत राय के सिर पर कई बार अंग्रेज अधिकारियों ने लाठी मारी और लाठी मारने से उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि लाला लाजपत राय को अस्पताल में ले जाया गया। अस्पताल में उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। अब जब मृत्यु हो गई तो इसका बदला लेने के लिए शहीद आजम भगत सिंह कोर्ट में गए और वहां जाकर के कहा कि अंग्रेज अधिकारियों ने हमारे लाला जी की, हमारे क्रांतिकारी नेता की, हमारे स्वतंत्रता सेनानी की, हमारे अग्रणी आदर्श महापुरुष की हत्या कर दी लाठी मार करके, जबकि उनका कोई कसूर नहीं था, जबकि उनका कोई गुनाह नहीं था, जबकि उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया था। तो जब आपके अंग्रेज अधिकारी ने यदि उनके ऊपर बिना बात के लाठियां बरसाई हैं तो अंग्रेज अधिकारी को सजा होनी चाहिए। लेकिन आपको जानकर के आश्चर्य होगा, उस अंग्रेज अधिकारी को सजा नहीं हुई। सजा इसलिए नहीं हुई क्योंकि अंग्रेजों ने एक कानून इस देश में बनाया था जिसका नाम था इंडियन पुलिस एक्ट। इंडियन पुलिस एक्ट का यह प्रावधान था कि राइट टू ऑफेंस तो है किसी भी पुलिस अधिकारी को, लेकिन यदि कोई पुलिस अधिकारी कोई आंदोलनरत व्यक्ति को लाठियां मारता है, किसी अनशन कर रहे व्यक्ति को लाठी मारता है, किसी मूवमेंट को कर रहे व्यक्ति को लाठियां मारता है, तो कोई भी क्रांतिकारी, कोई भी आंदोलनकारी उनकी लाठी को पकड़ नहीं सकता, उसका प्रतिकार नहीं कर सकता। उसको लाठी मारने का अधिकार है किसी भी पुलिस वाले को, लेकिन जो लाठी खा रहा है उसको लाठी पकड़ने का अधिकार नहीं है। और यदि लाठी मारते मारते वो पुलिस वाला उस क्रांतिकारी को, उस आंदोलनकारी की हत्या भी कर देता है तो भी पुलिस वाले पर कोई मुकदमा नहीं बनता। ये इंडियन पुलिस एक्ट के प्रावधान के तहत कानून था। यानी कोर्ट में वो जो अंग्रेज अधिकारी था उसको कोई सजा नहीं हुई, वो बाइज्जत बरी हो गया, क्योंकि हमारे देश में एक ऐसा गलत कानून बना हुआ था
जो भारत के आम नागरिकों को न्याय देने के लिए नहीं था, बल्कि अंग्रेजों के पुलिस अधिकारियों के फेवर में था। लेकिन आज जब हम शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, लाला लाजपत राय, खुदीराम बोस आदि क्रांतिकारियों की शहादत से आजाद हो गए हैं, खुली चैन की हवाओं में सांस ले पा रहे हैं, तो भी ये कानून जैसा का तैसा है। अभी आचार्य जी बता रहे थे कि हम अभी आजाद नहीं हुए हैं। भौतिक रूप से भले ही हमारी सत्ता का हस्तांतरण हो गया, लेकिन जिस कारण से भगत सिंह को फांसी हुई थी, वो कारण था वो इंडियन पुलिस एक्ट। क्योंकि भगत सिंह उसमें जीत नहीं पाए और लाला लाजपत राय की हत्या का बदला न्याय के माध्यम से नहीं ले पाए, और जब न्याय के माध्यम से, न्यायपालिका के माध्यम से उनके गुरु लाला लाजपत राय को न्याय नहीं मिला, तो भगत सिंह ने यह निश्चय किया कि अब इस अंग्रेज अधिकारी को मैं अपनी बंदूक से मारूंगा। या तो उनको कोर्ट से न्याय मिल जाता और कोर्ट उस पुलिस अधिकारी को सजाए मौत या सजाए प्रावधान कुछ करती, कारावास करती, तब तो ठीक था। लेकिन जब कोर्ट से भगत सिंह को न्याय नहीं मिला, जब भगत सिंह के गुरु लाला लाजपत राय को अदालत से न्याय नहीं मिला, तो उन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया और उस अंग्रेज अधिकारी को गोली मार दी, और इसी जुर्म में उनकी फांसी होना निश्चित हुआ। अब हम भले ही गर्व से कहते हो कि आज हम आजाद हो गए हैं, लेकिन वो कानून जस का तस है, हमारी सत्ता का हस्तांतरण हुआ है। आज वास्तव में हम वैचारिक रूप से आज भी गुलाम हैं, आर्थिक रूप से हम आज भी गुलाम हैं, कानूनी रूप से आज भी गुलाम हैं। जो 1947 से पहले कानून था, जिस कानून को भारत के ऊपर कब्जा करने वाले अंग्रेजों ने बनाया था हमें गुलाम बनाए रखने के लिए, भारतीय लोगों का शोषण करने के लिए, भारतीय लोगों का दमन करने के लिए, आज भी वह कानून वैसा का वैसा बना है। तो वास्तविक रूप में जो शहीद आजम भगत सिंह का सपना था कि जब हमारा देश आजाद हो जाएगा, जब हम खुली चैन की हवाओं में आजाद भारत में सांस लेंगे, तो अंग्रेजों के ये जितने दमनकारी कानून हैं, ये सब समाप्त होकर के एक नई न्यायपालिका, एक नई विधायिका, एक नया कानून तंत्र इस देश में बनना चाहिए, लेकिन वो नहीं बना। इसलिए आज इस तरीके के आयोजन लोगों में ऊर्जा का जन संचार करने के लिए, ऊर्जा का संचार करने के लिए होते हैं, ताकि भारत के एक एक नागरिक को पता चल पाए कि जो सपना देखा था भगत सिंह ने, जो सपना देखा था राजगुरु ने, जो सपना देखा था सुखदेव ने, जो सपना देखा था लाला लाजपत राय ने, जो सपना देखा था महर्षि दयानंद ने, आज वास्तविक रूप में क्या हम उनके सपनों का भारत बना पाए हैं? क्या हम उनके पद चिन्हों पर आज चल पाए हैं? क्या उन्होंने जो आधारशिला रखी थी आजाद भारत की, क्या उसकी परिकल्पना को हम पूरा कर पाए हैं? नहीं कर पाए। जबकि उनकी शहादत का, उनके बलिदान का, उनके त्याग का, उनके शौर्य का, उनके पराक्रम का जो मोल था, वो भी हम नहीं चुका पाए। हमारी भारत की शिक्षा प्रणाली में आज कई राज्यों में और कई राज्यों के बड़े बड़े नेता जो संसद में पहुंच जाते हैं, वो ऐसे ऐसे बयान देते हैं कि भगत सिंह तो आतंकवादी थे। जिन क्रांतिकारियों के बलिदान से, जिन क्रांतिकारियों के खून और पसीने से हम भारतीय लोग आजाद होकर के आज यहां पर स्वतंत्र हैं, उन लोगों को इस देश में आतंकवादी पढ़ाया गया। महाराजा रणजीत सिंह जैसे क्रांतिकारी, जिन्होंने भारत की अस्मिता, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता की रक्षा करी, उनको हमारे देश की सरकारों की किताबों में कई वर्षों तक डाकू पढ़ाया गया। और जिन्होंने भारत को लूटा, जिन्होंने भारत का समझौता किया, जो भारत को बेचने में लगे हुए थे, उनको भारत के किताबों में राष्ट्रपिता कहकर के संबोधित किया। और जब एक विद्वान ने इसका विश्लेषण किया और भारत सरकार से यह आग्रह किया कि आपने महात्मा गांधी को तो बहुत सम्मान दिया, जिस भगत सिंह को सम्मान मिलना चाहिए था, जिस अशफाक उल्लाह खां को सम्मान मिलना चाहिए था, उनको तो वो सम्मान नहीं मिला, लेकिन महात्मा गांधी, दुरात्मा गांधी को इतना सम्मान मिला कि उसको महात्मा बना करके प्रस्तुत कर दिया, उसको राष्ट्रपिता कहकर के पढ़ाया। आखिर वो कौन सा प्रमाण पत्र है जिसके आधार पर गांधी को राष्ट्रपिता पढ़ाया गया? क्योंकि जब इस देश में कोई पद्मश्री से पुरस्कृत होता है, तो उसको एक प्रमाण पत्र दिया जाता है।
जब इस देश में किसी व्यक्ति को भारत रत्न मिलता है तो उसको एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। जब इस देश में किसी को पद्म भूषण पद्म विभूषण मिलता है तो उसको एक प्रमाण पत्र, एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता है कि भारत सरकार आपको पद्म भूषण से, पद्मश्री से, पद्म विभूषण से, भारत रत्न से अलंकृत करती है। तो ऐसा कौन सा वो दस्तावेज है जिसके आधार पर हम गांधी को राष्ट्रपिता पढ़ते रहे और भगत सिंह को हमने कुछ नहीं पढ़ा और डाकू पढ़ते रहे, आतंकवादी पढ़ते रहे? तो भारत सरकार ने उस आरटीआई का, उस सूचना का अधिकार का जो जवाब दिया, उसको जानकर के हम सब हैरान होंगे। भारत सरकार ने कहा कि हमारे पास ऐसा कोई भी दस्तावेज नहीं है जिसके आधार पर हम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सिद्ध करते हो या राष्ट्रपिता का उनको खिताब या उनको अलंकार दिया जाता हो। ये तो हमने वैसे ही बोलचाल की भाषा में गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं। तो गांधी को जानबूझ करके हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो थे, जिन्होंने अपने खून का बलिदान दिया, जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी, जिन्होंने फांसी के फंदे चूमे, उनके समकक्ष गांधी जैसे लोगों को खड़ा कर दिया गया ताकि जब गांधी को हमारा नौजवान पढ़े तो उसके भीतर शौर्य कभी भी स्थान ना ले पाए, वो पराक्रम से हीन हो जाए, वो बलिदान वाला कभी हो ही ना पाए। क्योंकि यदि देश का नौजवान भगत सिंह को पढ़ेगा तो उसके अंदर त्याग आएगा, जब वो भगत सिंह को पढ़ेगा तो क्रांति पैदा होगी, जब हमारे देश का नौजवान राजगुरु और सुखदेव को पढ़ेगा तो उसके अंदर रक्त उबाल लेने लगेगा। लेकिन देश के नेता, देश की सरकारें भी ये चाहती हैं कि देश का नौजवान भगत सिंह को ना पढ़े, क्योंकि यदि वो भगत सिंह को पढ़ेगा तो उसके अंदर क्रांति पैदा होगी और वो हमारे सिर का दर्द बनेगा। इसीलिए देश का नौजवान गांधी को पढ़ता रहे ताकि वो अहिंसा की बीन बजाता रहे। क्योंकि देश में नौजवानों को अहिंसा का अधूरा पाठ पढ़ाया गया कि अहिंसा परमो धर्म, लेकिन अहिंसा के बाद भी एक वाक्य है जो कहता है अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा तो परम धर्म है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए यदि हिंसा भी करनी पड़े तो वो उससे भी उत्तम है। ये हमको, हमारे नौजवानों को नहीं पढ़ाया गया। सदा अहिंसा सर्वोत्तम मन की कस्तूरी है, पर दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। अरे सोमनाथ का मंदिर टूटा, कहां अहिंसा थी? शक हूणों ने हमको लूटा, कहां अहिंसा थी? भिक्षुणियों की छाती काटी, कहां अहिंसा थी? अरे लाशों से व्यभिचार किया, क्या वहां अहिंसा थी? हिंसक पशु के लिए व्यर्थमय हलवा पूरी है, और दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। हमको गांधी की अहिंसा पढ़ाई गई, लेकिन भगत सिंह ने जो क्रांति का शंखनाद किया था वो नहीं पढ़ाया गया। और चलिए, गांधी तो भारत का था, अगर भारत के लोगों ने उसको थोड़ा सम्मान दे भी दिया, उसको थोड़ा आदर दे भी दिया तो कोई बात नहीं, अपने देश का आदमी था। लेकिन हमें तो आश्चर्य तब होता है कि दिल्ली के पॉश इलाके में, दिल्ली के किसी भी बड़े मार्ग पर जहां संसद भवन बना हुआ है, जहां राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, जहां पर इस देश का सुप्रीम कोर्ट बना हुआ है, जहां लोधी रोड पर इस देश के सारे बड़े बड़े नेता रहते हैं, वहां अकबर रोड नजर आती है, वहां बाबर रोड नजर आती है, वहां हुमायूं रोड नजर आती है, वहां शाहजहां रोड नजर आती है, वहां तैमूर रोड नजर आती है, लेकिन वहां पर एक भी भगत सिंह रोड नजर नहीं आती, वहां एक भी चंद्रशेखर आजाद रोड नजर नहीं आती, वहां एक भी सड़क का नाम राजगुरु के नाम पे नहीं है, वहां एक भी स्मारक का नाम सुखदेव के नाम पर नहीं है। हमारे क्रांतिकारियों की जो बलिदान स्थली है, हमारे क्रांतिकारियों की जो जन्म स्थली है, वहां पर खंडर हो गया है, वहां पर बिराना हो गया है, वहां घास फूस और जंगल हो गया है, और उनकी चिताओं पर आज एक दिया भी नहीं। असली बात तो यह है, ये नहीं है जो हम कहते हैं उनकी चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। ये तो अब झूठ हो गया। अब तो सच ये है कि उनकी चिताओं पर आज एक दिया भी नहीं, जिनके खून से रोशन है चिरागे वतन, और जगमगा रहे हैं महल उनके जो बेचकर खाते थे शहीदों का कफन। वास्तविकता तो ये है। इसलिए नौजवानों, तुम जानो अपने क्रांतिकारियों को, जिन्होंने तुम्हारे जीवनों की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान दे दिया, अपना जीवन आहूत कर दिया, अपना तन मन धन सर्वस्व आहूत कर दिया। अरे जानो, क्या तुम जानते हो, एक युग तक झेलकर संताप को रक्त अपना क्रांतिकारी दे गए हैं आप, वो लड़ते रहे बस आपके मेरे लिए,
वो लोग पागल थे जिन्होंने मौत से फेरे लिए और बड़ी कीमत चुकाकर आज का भारत बना। कष्ट जो हमको मिले उनको मिले थे 100 गुना। अरे चाहता हूं ये नई पीढ़ी छुए आकाश को, पहले पढ़े इतिहास को और फिर रचे इतिहास को। अरे कोई तो उन वीर योद्धाओं का भी अनुयायी हो, कोई हो जिसके जहन में देशभक्ति छाई हो, कोई हो जो यूं कहे मैं आज का बलिदान हूं। भीड़ से निकले और बोले मैं ही हिंदुस्तान हूं, भीड़ से निकले और बोलो। तो हमें ऐसे क्रांतिकारियों को आत्मसात भी करना चाहिए, उनके बताए मार्ग पर भी चलना चाहिए। सोच करके देखिए उनसे कितने लोग डरते थे अंग्रेजी हुकूमत के कि उनको फांसी होनी थी 24 तारीख को, दे दी 23 तारीख को। इसीलिए दे दी शाम के समय ताकि किसी को उनके शव की प्राप्ति ना हो पाए। मतलब जिंदा भगत सिंह से तो इस देश में हुकूमत करने वाले अंग्रेज डरते ही थे, बल्कि उनके मृत शरीर का भी अंग्रेजों को खौफ था। क्योंकि 24 की सुबह यदि फांसी होती तो उनके मृत शरीर को इस देश के क्रांतिकारी ले लेते और उस शरीर को लेकर के पूरे देश में शोभा यात्रा निकलती और देश के नौजवानों में क्रांति का उबाल आ जाता, तो ये देश आजाद होकर के ही उसी समय दम लेता। इस बात को अंग्रेज अच्छे से जानते थे, इसलिए उन्होंने अपने ही बनाए हुए नियम को, जो उनका नियम था कि किसी भी व्यक्ति को फांसी होगी तो सुबह के समय होगी, उन्होंने इस नियम का उल्लंघन किया और उल्लंघन करके उन्होंने शाम के समय में तीनों क्रांतिकारियों को बैरक से निकाल करके फांसी के तख्ते पर लटका दिया जा करके, और लटकाने के बाद एक ट्रक में उनके तीनों के मृत शरीर को रखवाया और रखवा करके लाहौर सेंट्रल जेल से दूर कहीं भेज दिया। और जो ट्रक का ड्राइवर था उसको बताया नहीं कि इसमें क्या है, और उसको यह विशेष रूप से आदेश देकर के भेजा गया कि इस ट्रक में पीछे क्या रखा है तुमको इससे कोई लेना देना नहीं है, कुछ गुप्त सामान है, जहां ये लोग बोलेंगे जो पीछे बैठे हैं चुपचाप से पहुंचा देना। लेकिन वो ड्राइवर भी भारतीय था, उसको जानने की जिज्ञासा थी कि आखिर इस ट्रक में ऐसा क्या है। तो आगे थोड़ी देर जब दूर ट्रक गया तो उसने सोचा कि एक बार पता करता हूं। उसने टेक्निकल इशू का बहाना बनाया कि ट्रक में कुछ गड़बड़ियां हो गई हैं गाड़ी में, और वो नीचे उतरा और नीचे उतर करके बोला कि कुछ गड़बड़ियां हो गई हैं, और उसने झांकने का प्रयास किया और झांक करके उसने वो जो अधिकारी अंग्रेज बैठे थे अंदर उनसे पूछा कि इसमें क्या है भैया, तो उसको बताया नहीं। फिर उसने कहा कि देखो तुम भी भारतीय हो, मैं भी भारतीय हूं, और ये अंग्रेज लोग हम पे हुकूमत करते हैं, तो आखिर इसमें ऐसा क्या है, कम से कम मुझे बता तो दो। तो उन्होंने दबाव में आकर के बताया कि इसमें भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का मृत शरीर है। ये बात सुनकर के वो ड्राइवर जो था, वो चालक जो था, वो आश्चर्यचकित हो गया। उसने कहा ये तो बहुत इन्होंने गलत कर दिया, इनको तो फांसी कल होने वाली थी, आज कैसे हो गई। तो उस अंग्रेज अधिकारी ने कहा कि हमें इतना आदेश हुआ है कहीं दूर ले जाकर के कहीं लकड़ियां खोज करके इन तीनों क्रांतिकारियों का फटाफट से दाह संस्कार कर दो, ताकि सुबह तक किसी भी भारतवासी को, किसी भी आंदोलनकारी को, किसी भी नेता को उनका शव ना मिल पाए और केवल राख मिले, ताकि इस देश में कोई बड़ा आंदोलन ना बन जाए। तो ये जब उसने सुना तो तुरंत उसने गाड़ी को स्पीड में दौड़ाया और ले जाकर के एक प्रसिद्ध गांव के पास खड़ा करके तुरंत भागा। गांव वालों को सूचना दी कि ऐसे ऐसे भगत सिंह का जो शरीर है उसको षड्यंत्र के तहत आज ही उनको फांसी दे दी, कल फांसी देनी थी, अब हम चाहते हैं कि उनका ससम्मान अंतिम संस्कार किया जाए। जैसे ही वो सूचना देने के लिए भागा तो जो अंग्रेज अधिकारी पीछे बैठे हुए थे वो तुरंत वहां से भाग लिए, क्योंकि उनको पता था गांव वाले जब इकट्ठे होंगे तो उनकी भी लाश मिलने वाली नहीं है, इसीलिए वो अपनी जान बचा करके भागे। और गांव के लोगों ने आकर के भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का इज्जत के साथ, सम्मान के साथ
सत्कार के साथ, विधि और विधान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया। ये जो घटना है ये मैंने आपको इसीलिए बताई कि हमारे क्रांतिकारियों में इतना तेज था, हमारे क्रांतिकारियों में इतना ओज था, हमारे क्रांतिकारियों में इतना बल था कि उनके मृत शरीर से भी अंग्रेज हुकूमत डरती थी। वो जानती थी कि ये जो मृत शरीर है ये किसी सामान्य व्यक्ति का नहीं है, ये देश के उन क्रांतिकारियों का है जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के निस्वार्थ भाव से इस देश पर मर मिटने का निर्णय लिया है। नहीं तो भगत सिंह चाहते तो सुकून की जिंदगी भी जी सकते थे। भगत सिंह चाहते जीना तो वो आराम से माफीनामा भी लिख सकते थे और चुपचाप से घर में रहते। उनकी मां उनकी शादी कराने को तत्पर थी, लेकिन उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया। उन्होंने मौत को गले लगाया, क्योंकि भगत सिंह चाहते थे कि मेरी जो मृत्यु होगी, हमारी जो मृत्यु होगी, किसी को तो बलिदान देकर के इस देश के नौजवानों की धमनियों में जो दौड़ रहा ठंडा रक्त है उसको गर्म करना ही होगा। उसमें उबाल जब तक नहीं आएगा तब तक भारत आजाद नहीं होगा। सोच करके देखिए, भगत सिंह को इस बात का भी आभास था, मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो इस दुनिया से अलविदा हो जाऊंगा, मैं तो देख भी नहीं पाऊंगा भारत मां को आजाद होते हुए, लेकिन मेरी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, मेरे जो आने वाले बालक हैं, मेरे जो आने वाले देश के वंशज हैं, कम से कम वो तो भारत को आजाद देखेंगे। हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए, भारतवासियों के लिए भगत सिंह ने अपना बलिदान दिया, तो क्या हम उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते कि भारत में कुछ ऐसे जागरूकता अभियान चलाएं ताकि भगत सिंह को जो उनका सम्मान मिलना चाहिए था वो उनको मिले। हमने राष्ट्रपिता बनाया महात्मा गांधी को, लेकिन किस आधार पर बनाया? मैंने आपको बताया कि उनको कोई प्रमाण पत्र भी नहीं था। और पिता की परिभाषा क्या होती है? क्या 1947 से पहले भारत का अस्तित्व नहीं था? क्या गांधी से पहले भारत का अस्तित्व नहीं था? गांधी के होने के बाद ही भारत अस्तित्व में आया? यदि ऐसा होता तो निश्चित तौर पर हम कह सकते थे कि गांधी देश के पिता हो सकते हैं, लेकिन गांधी देश के पिता इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि पिता की हमारे शास्त्रों में एक परिभाषा आती है, यो अन्न विद्या सुशिक्षा आदि दाने पालयति रक्षति च स पिता। जो अन्न देता है, जो विद्या देता है, जो सुशिक्षा देता है, जो धन का दान देता है और बच्चे को आगे बढ़ाता है, वो उसका पिता होता है। यो अन्न विद्या सुशिक्षा आदि दाने पालयति रक्षति च स पिता। लेकिन ना तो गांधी ने इस देश को सुशिक्षा दी, कुशिक्षा दी, गलत शिक्षा दी, अधूरी शिक्षा दी, हमारे नौजवानों को बुजदिल बनाने का संदेश दिया, हमारे नौजवानों के रक्त को ठंडा करने का प्रयास किया, हमारे नौजवानों को गलत ही शिक्षा दी, गलत ही पढ़ाया। ना इस देश की गांधी ने रक्षा करी। रक्षा कैसे नहीं करी? यदि गांधी इस देश की रक्षा करते तो कभी भी भारत के 2 हिस्से 3 हिस्से ना होते। इसीलिए ना तो गांधी ने इस देश को शिक्षा दी, ना इस गांधी ने देश को दान दिया, ना इस गांधी ने देश को अन्न दिया, ना इस गांधी ने देश को विद्या दी। जब गांधी ने देश को कुछ दिया ही नहीं तो गांधी इस देश के पिता तो नहीं हो सकते। फिर कई लोग बोलते हैं अच्छा पिता नहीं हो सकते तो पुत्र तो हो ही सकते हैं। तो पुत्र की क्या परिभाषा है? यो दुर्गतौ पितौ रक्षति सपुत्रः। जो अपने पिता को दुर्गति में जाने से बचाता है वो पुत्र होता है। लेकिन क्या गांधी ने भारत को दुर्गति में जाने से बचाया या दुर्गति में धकेला? भारत में पाकिस्तान भी था, भारत में बांग्लादेश भी था, भारत में सौहार्द भी था, भारत में एक सनातन का ध्वज भी था, लेकिन गांधी ने देश की रक्षा नहीं करी बल्कि देश के 2 टुकड़े कर दिए। इसीलिए गांधी देश के पिता तो क्या पुत्र भी नहीं हो सकते। ये आज हमको अपने नौजवानों को बताने की जरूरत है ताकि जो वास्तविक इस देश में हकदार हैं उनको उनका सम्मान मिल पाए, उनको उनका हक मिल पाए, उनको उन्होंने जो किया उसका प्रतिफल मिल पाए। तब जाकर के
हमारे शहीदों का, हमारे बलिदानियों का, हमारे तपस्वियों का, हमारे त्यागियों का जो पुरुषार्थ है वो सार्थक हो पाएगा। और मैं नौजवानों से एक बात जरूर कहूंगा, क्योंकि आप किसी भी क्रांतिकारी को पढ़ेंगे, किसी भी क्रांति दूत को पढ़ेंगे, तो आपको उसके जीवन में एक ग्रंथ तो मिलेगा ही मिलेगा। यदि आप किसी सनातन के प्रचारक को पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर सनातन का प्रचारक वेद को जानता होगा, उपनिषद को पढ़ा हुआ होगा, दर्शनों को पढ़ा हुआ होगा, रामायण और महाभारत को पढ़ा हुआ होगा। आप किसी इस्लाम के प्रचारक को पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर इस्लाम का प्रचारक वही होगा जिसने कुरान को पढ़ा होगा, जिसने हदीसों को पढ़ा होगा, जिसने उनके ग्रंथों को पढ़ा होगा, जिसने मोहम्मद को पढ़ा होगा, जिसने इस्लाम को पढ़ा होगा, जिसने अल्लाह को पढ़ा होगा। इसी प्रकार से ईसाई वही होगा प्रचारक जिसने ऑब्वियसली स्वाभाविक रूप से निश्चित तौर पर बाइबल को तो पढ़ा ही होगा। तो इसी प्रकार से जब आप सारे क्रांतिकारियों का, जिन्होंने भारत को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई, ऐसे 7,32,000 मुख्य क्रांतिकारी हैं, लेकिन उनमें से यदि 100 क्रांतिकारियों को भी आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि उन क्रांतिकारियों के मूल में एक पुस्तक थी। हमारे क्रांतिकारी ऐसे ही नहीं थे कि बम उठाया और कहीं भी फोड़ दिया। हमारे क्रांतिकारी ऐसे भी नहीं थे कि बंदूक उठाई और कहीं भी चला दी। वे सब धर्म को जानने वाले लोग थे, वो सब धर्म की वास्तविक परिभाषा को जानने वाले लोग थे, वो वास्तव में क्रांति के नियम को जानने वाले लोग थे, वो वास्तव में हिंसा और अहिंसा की परिपाटी को जानने वाले लोग थे। इसीलिए जब भी आप किसी क्रांतिकारी को पढ़ेंगे, जब भी आप किसी क्रांति दूत को पढ़ेंगे, जब भी आप किसी बलिदानी को पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे इस देश के प्रत्येक स्वतंत्रता सेनानी, प्रत्येक बलिदानी के मूल में आपको ये किताब मिलेगी, जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। हर क्रांतिकारी इस पुस्तक को पढ़ता था और इस पुस्तक को पढ़ने के बाद स्वराज की जो परिकल्पना थी, अपने राज की जो परिकल्पना थी, स्वदेशी की जो परिकल्पना थी, स्वावलंबन की जो परिकल्पना थी, वो क्रांतिकारियों को इस पुस्तक से मिलती थी। आज हमको भारत को किसी अंग्रेजी हुकूमत से आजाद नहीं कराना है। आज हमें अपने भारत को अपनी जो वैचारिक मानसिकता है, जो कुत्सित मानसिकता है, जो गलत मानसिकता है, जो गुलामी की मानसिकता है, उससे आजाद कराने के लिए सत्य का बोध तो होना ही चाहिए। और वो सत्य का बोध आपको कहीं नहीं मिल सकता, वो केवल आपको मिलेगा सत्यार्थ प्रकाश से। ये कोई सांप्रदायिक पुस्तक नहीं है, ये कोई आतंकवादियों की पुस्तक नहीं है, ये आपको सत्य का बोध कराने वाली पुस्तक है। इसीलिए इसका नाम भी सत्यार्थ प्रकाश है। सत्य सत्य अर्थ का जिसमें प्रकाश है वो सत्यार्थ प्रकाश है। ये हमको बोध कराएगी कि धर्म क्या है, ये हमको बोध कराएगी कि अधर्म क्या है, ये हमको बोध कराएगी कि सत्य क्या है, ये हमको बताएगी कि असत्य क्या है, ये हमको बताएगी कि विद्या क्या है, और ये हमको बोध कराएगी अविद्या क्या है। तो क्या हम इस परिकल्पना पर नहीं चल सकते जिस पर देश का प्रत्येक नौजवान क्रांतिकारी चला हो? क्या हम सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? थोड़ा जोर से बोलिए, यदि पढ़ेंगे तो हाँ और नहीं पढ़ेंगे तो ना। पढ़ना ही चाहिए। आप अपने जीवन को उत्कृष्टता पर ले जाना चाहते हैं तो आपको सत्यार्थ प्रकाश पढ़नी ही होगी। नहीं पढ़ेंगे तो आपको शत्रु का बोध नहीं हो सकता। कोई भी आएगा और आपको भाईचारे की बीन बजा करके चला जाएगा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, लेकिन ये जो गीत आपको गाया जाएगा आपके बीच में, ये केवल और केवल मंदिरों से ही गाया जाएगा, धार्मिक संस्थानों से आपके गाया जाएगा। ये कहीं पर भी मस्जिदों और मदरसों से आपको सुनने में नहीं आएगा। इसलिए यदि शत्रु का बोध करना चाहते हो, भगत सिंह को पता था कि उनके सामने शत्रु कौन खड़ा है, चंद्रशेखर आजाद को पता था उनके सामने का शत्रु कौन है, राम प्रसाद बिस्मिल जानते थे कि उनके सामने शत्रु कौन है। और जो व्यक्ति शत्रु को जानता है, जो व्यक्ति निशाने को जानता है, वही निशाने पर हमला भी कर सकता है। इसलिए हमको पता होना चाहिए कि हमारे आसपास से जो 5 बार आवाज आ रही है, वो आवाज का अर्थ क्या है, हमको मालूम होना चाहिए। हमको लगता है कि जैसे हम अपने मंदिरों से गीत गा रहे हैं, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुहा यद भद्रम तन्नहा सुहा, जैसे हम अपने मंदिरों से कह रहे हैं धर्म की जय हो अधर्म
का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ऐसे ही मदरसों से भी आज आवाज आती होगी 5 समय, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह हुवा अशहदु अन मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हमको लगता है जैसे हम गीत गा रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, प्रभु की उपासना कर रहे हैं, ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, वैसे ही उनके मदरसों से भी आवाज आती होगी, वैसे ही उनके मस्जिदों से भी आवाज आती होगी, और वो भी परमात्मा की उपासना कर रहे होंगे। लेकिन नहीं, इसका अर्थ समझ लो और शत्रु बोध को जानो। वो रोज इस बात को कह रहे हैं कि अल्लाह के सिवा इबादत करने योग्य कोई नहीं है और मोहम्मद के सिवा और कोई रसूल नहीं है। आपको 5 बार ये बताया जा रहा है, लेकिन आपके मन में ये बात नहीं घुस रही। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि ये तो ऐसी कोई बात बोल रही है। लेकिन इसी देश में, सनातनियों के देश में, राम भक्तों के देश में, हनुमान भक्तों के देश में, शिव भक्तों के देश में, कृष्ण भक्तों के देश में, हम जब अपने रामनवमी पर शोभा यात्रा को लेकर के अपनी सड़कों से निकलते हैं, तो हमारे ऊपर जो पत्थर बरसाए जाते हैं, हमारे ऊपर जो बम फेंके जाते हैं, हमारे ऊपर जो बंदूकें चलाई जाती हैं, हमारे ऊपर जो कांच की बोतलें फेंकी जाती हैं, वो इस बात का प्रमाण होती हैं कि हम तुम्हें 5 बार चेतावनी दे रहे थे कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत करने योग्य नहीं है। तुमने इसको क्यों नहीं सुना? तुमने इस नियम को क्यों नहीं अपनाया? और क्यों तुम राम की पूजा करने लगे? अल्लाह के सिवा किसी की नहीं कर सकते, इसीलिए लो प्रतिफल, और बम तुम्हारे ऊपर फेंक दिया जाता है। और हमको पता ही नहीं चलता है अचानक से बम कहां से गिर गया, अचानक से पत्थर का आक्रमण कहां से हो गया, अचानक से कांच की बोतल हमारे सिर पर आ गई और हमारा सर फूट गया, हमको पता नहीं चलता। अरे वो तो 5 बार तुमको चेतावनी दे रहे थे, पूरे साल गा रहे थे और तुमको मालूम नहीं चला, क्योंकि तुम तो समझ रहे थे ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जैसे तुम अपने मंदिरों में कहते हो, वैसे ही वो अपनी मस्जिदों में कहते हैं। फैजन सलखल अस्फरुल हुरुम फक्तुल मुशरिकिन हैसु वजदतुहुम वखजुहुम वस्रुहुम वकुदुलहुम कुल्ल मरसदीन फइन ताबू व अकामुस सलात व आतबुज ज़कात फखल्लू सबीलहुम इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ऐसे ही वो भी अपने प्रभु की उपासना कर रहे होंगे, लेकिन नहीं, वो तो कह रहे हैं भैया सावधान हो जाओ, और जब हराम के महीने बीत जाएं तो इन मुशरिकों को, इन काफिरों को जहां कहीं पाओ वहां इनकी घात में बैठो और इन पर हमला कर दो। हम सोच रहे हैं वो तो अपने ईश्वर की, अपने खुदा की, अपने अल्लाह ताला की पूजा कर रहे हैं। नहीं भैया, वो मुशरिकों को, वो काफिरों को ये चेतावनी दे रहे हैं कि तुम मूर्तियों के पूजकों ध्यान रखो कि तुम्हारी संपत्तियों पर हमारा कब्जा होगा। कातिलुल लजीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिरी वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु वला यदीनूना दीनल हक मिन्नल लजीना उतुल किताबा हत्ता युवतुल जिज़यत अय दिव्यहुम सागिरून। अब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आपको यदि मेरी बात पर यकीन ना हो तो सूरा तौबा 9 आयत संख्या 5 उठा करके देख लेना और जाकर के मेरे शब्दों को मिलान कर देना। मैं यदि झूठ बोल रहा हूं, उनकी किताब कह रही है, उनके मौलाना इस बात को कह रहे हैं। इसीलिए हमारे क्रांतिकारियों ने हमको शत्रु बोध दे करके गए कि आप जिसको भाई मान करके बैठे हैं वो आपको चारा बनाने के चक्कर में है, तो अपनी सावधानी रखना। और अभी आचार्य प्रशांत कह रहे थे कि इस देश में जैसे इंडियन पुलिस एक्ट है, आपको लाठी मारेगी पुलिस, लेकिन आप उसको लाठी नहीं पकड़ सकते, राइट टू डिफेंस नहीं है, राइट टू कौन सा बताया था, वो आर्म्स वाला आपने, आप नहीं हथियार रख सकते। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं अग्रतः चतुर्वेदा पृष्ठतः सस्त्रम धनु इदम ब्रह्मम इदम शस्त्रम शापादपि शरादपि शस्त्रेण रक्षति राष्ट्र शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। विश्वामित्रादि ऋषियों के, हमारे शास्त्र कहते हैं विश्वामित्रादि ऋषियों के यज्ञ हवन भी तभी सफल होते हैं जब पहरे पर स्वयं धनुर्धर राम खड़े होते हैं। हमारे पास यदि शस्त्र होगा तो वो किसी पर अटैक करने के लिए नहीं होगा, किसी पर हमला करने के लिए नहीं होगा, किसी के ऊपर आक्रमण करने के लिए नहीं होगा, क्योंकि वो किसी भी सनातन धर्मी की प्रवृत्ति नहीं है। हमारे पास यदि हथियार होगा, हमारे पास यदि लाइसेंसी बंदूक होगी, हमारे पास यदि लाइसेंसी तलवार होगी, हमारे पास यदि भाला होगा, तो अपनी आत्मरक्षा के लिए होगा, ना कि किसी के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन इसी देश में बहुत सारे ऐसे लोगों के पास उनकी छतों पर हथियार रखे हुए हैं, लेकिन उन पे कोई कानून काम नहीं करता, बल्कि हमारे देश के
सैनिकों पर, हमारे देश के पुलिस प्रशासन पर भी बंदूकें दागी जाती हैं। अभी उत्तराखंड में हल्द्वानी में पुलिस वालों पर ऐसा हमला किया कि उनकी पूरी की पूरी चौकी जला दी। तो सोच करके देखिए, जो प्रशासन को नहीं छोड़ रहे हैं, जो सैनिकों को नहीं छोड़ रहे हैं, जो पुलिस को नहीं छोड़ रहे हैं, वो क्या हमें और आपको छोड़ेंगे? इसीलिए अपनी रक्षा का बंदोबस्त कर लो। और बहुत सारे लोगों को हालेलुया वालों पर बड़ा दया आती है कि अरे ये तो अपने ही हैं। बहुत सारे हमारे भाई हैं जो कहते हैं चलिए कोई बात नहीं, एक कम्युनिटी तो हमारा विरोध करती है, पर ये हालेलुया करने वाले ये तो बड़े सॉफ्ट लोग हैं, इनसे तो मित्रता बना के रखो। लेकिन नहीं, इनसे भी सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि फिर वही बात है, हमको ऐसा लगता है जैसे हम अच्छे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, संग छद्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम, देवा भागम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते। सभी सुखी हो, सभी निरोगी, सब पर बरसे ईश्वर की कृपा। वैसे ही उनका हालेलुया, मेरा यसु यसु, मेरा यसु यसु, ऐसे गीत चलते होंगे। लेकिन ये झूठ है। आप उनकी बाइबल उठा करके देखो और उसमें देखो ये ईसा मसीह तुमको क्या कहता है। जिस ईसा मसीह को भारत में ईसाई मिशनरी हीरो बना करके प्रोजेक्ट कर रही हैं, हमारे गरीब भाइयों को, हमारे मजदूर वर्ग को, हमारे किसान वर्ग को आटा, दाल, बोरी, चावल लेकर के उनको ईसाई बनने के लिए प्रेरित कर रही हैं, उनका ईसा मसीह किसी पर अपनी आशीष करने वाला नहीं है। क्योंकि वो बाइबल में खुद कहता है, मैथ्यू 10 चैप्टर में कहता है, डू नॉट सपोज दैट आई हैव कम टू ब्रिंग पीस टू द अर्थ, आई डिड नॉट कम टू ब्रिंग पीस बट ए स्वॉर्ड, आई हैव कम टू टर्न अ मैन अगेंस्ट हिज फादर, a daughter against her mother, a daughter-in-law against her mother-in-law. Man's enemy will be the member of his own household. ये मत सोचो कि मैं इस धरती पर शांति का पैगाम लेकर के आया हूं, मैं तो इस धरती पर तलवार का आह्वान लेकर के आया हूं। मैं इस धरती पर एक बेटे को अपने बाप से, एक बेटी को अपनी मां से, एक बहू को अपनी सास से जुदा करने आया हूं, उनमें आग लगवाने आया हूं, ताकि आपके घरों में ही आपके दुश्मन हों। अब हम क्या सोचते हैं कि ईसा मसीह तो हम पे, सब पे कृपा करेगा। और प्रोफेट विजेंद्र पंजाब में खड़ा होकर के, कोई प्रोफेट बंगाल में खड़ा होकर के, कोई प्रोफेट तथा कथित आपके मध्य प्रदेश में खड़ा होकर के कहता है कि देखिए ईसा मसीह की कृपा, और माइक लगा रहा है एक लड़की के कि बेटा तेरी बहन बोलती थी कि नहीं बोलती थी? बोलता है नहीं बोलती थी। और उसके बाद बोलता है हालेलुया, और फिर दोबारा लगाता है, बोले अब बोलने लगी। ऐसे षड्यंत्र, ऐसे धर्मांतरण के कुचक्र प्रतिदिन 14,000 हमारे भाइयों को इस धर्मांतरण की चपेट में लपेटा जा रहा है, और हम अपने हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं और बार बार ये गीत गा रहे हैं कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। अरे प्रतिदिन 14,000 आपके घरों में बैठे हुए, आपके पड़ोस में बैठे हुए, आपकी रिश्तेदारियों में बैठे हुए, आपके नगरों में बैठे हुए, आपके प्रदेश में बैठे हुए, आपके देश में बैठे हुए आप ही के भाई ईसाई हो रहे हैं प्रतिदिन, और हम कह रहे हैं कि हमारी हस्ती नहीं मिट रही। आज हमसे पाकिस्तान अलग हो गया, हमसे बांग्लादेश अलग हो गया, नेपाल एक स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र था, वो अब सेकुलर राष्ट्र बन गया, हमसे म्यांमार अलग हो गया, और हम फिर भी गीत गा रहे हैं कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। आज भगत सिंह के मानने वाले को, आज चंद्रशेखर और महर्षि दयानंद और वीर सावरकर के मानने वालों को, उन लोगों के जनसंख्या विस्फोट ने 10 राज्यों में अल्पसंख्यक कर दिया, और फिर भी हम गीत गा रहे हैं कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अरे और क्या करवा के मानोगे? हम 10-12 राज्यों में अल्पसंख्यक हो गए, हमारे बहनों को दुराचार किया जा रहा है, हमारे नौजवानों को जिंदा काटा जा रहा है। अभी बदायूं में एक घटना हुई, छोटे छोटे बच्चों को, निर्दोष बच्चों को, जिनको कुछ पता भी नहीं था, जिनको धर्म का नहीं पता था, जिनको कुछ मालूम ही नहीं था इस्लाम और सनातन होता क्या है, उनकी गर्दनें काट दी गई, और हम फिर भी गीत गा रहे हैं कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये आज हमको चिंता का विषय है, हमको सोचना चाहिए। और क्योंकि ये वर्ष
अभी आज से पहले जब हम ये महाराणा युवा संघ वाले कार्यक्रम मनाते रहे होंगे तब तो राम मंदिर नहीं बना था। अब तो राम मंदिर बन गया, तो ये एक विशेष उपलब्धि भी आप लोगों के खाते में जुड़ गई कि राम मंदिर के वर्ष में हमने ये आयोजन किया। तो मैं राम जी पर भी कुछ बोल देता हूं, क्योंकि इस देश में बहुत सारे लोग थे जो कहते थे राम मंदिर बनेगा यदि तो इस देश में खून की नदियां बह जाएंगी। हमारे क्रांतिकारियों ने, क्योंकि आज बलिदानियों की बात हो रही है, आज क्रांतिकारियों की बात हो रही है, आज तेजस्वी उन नौजवानों की बात हो रही है जिनके खून से हम आज आजाद हो पाए हैं। तो वो भी एक आजादी का प्रतीक है कि हमारे रामलला को मीर बांकी और बाबर के मिले जुले षड्यंत्र ने उनके स्थान से हटा दिया था और वहां एक आक्रांता की, एक विधर्मी की, एक आतंकवादी की, एक जाहिल की, एक विदेशी की कब्र बना दी थी, उसकी मस्जिद बना दी थी, उसका मकबरा बना दिया था। और हमारे राम अपने ही देश में, अपनी जन्मभूमि में कई वर्षों तक तंबू में पड़े रहे। 550 साल के उस पुरुषार्थ के बाद आज हम और आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि जिनको राम जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कितने लोग राम मंदिर हुआए? अभी कुछ हैं यहां पर जो राम मंदिर हुआए? तो ठीक है, इस साल तो आप लोग जाओगे। 550 साल के त्याग के बाद, 550 साल के बलिदान के बाद आज वो क्षण आया कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लला का मंदिर देख पाए। लेकिन वो कहते थे जन्मभूमि पर एक पाषाण नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए मंदिर निर्माण नहीं होगा। जो 1.25 अरब की इच्छा है उसका आगाज नहीं होगा। श्री राम के मस्तक पर मंदिर का ताज नहीं होगा। वो कहते थे कि इतने बम फटेंगे कि मैदान खाई हो जाएगा, इतने बम फटेंगे कि मैदान खाई हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भी धराशायी हो जाएगा। देश की सेकुलर जनता निर्माण नहीं सह पाएगी और अयोध्या नगरी में खूनी नदियां बह जाएंगी। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं, वो कहते थे इतने बम फटेंगे कि मैदान खाई हो जाएगा और अयोध्या नगरी में खूनी नदियां बह जाएंगी। हम सब उनको कहते हैं, हम चिता सजाकर बैठे हैं, ये मौका आर पार का है, बहुत हुआ चादर फादर, अब ये समय प्रतीकार का है। जिसने मां का दूध पिया मंदिर की ईंट हिलाकर देखे, जिसने मां का दूध पिया मंदिर की ईंट हिलाकर देखे, और बुलडोजर तैयार खड़ा है, कोई अयोध्या जाकर देखे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बात क्रांतिकारियों की भी थी और हमारे राम मंदिर के जो आंदोलन में क्रांतिकारी थे उनकी भी थी। तो आप सभी ने धैर्यपूर्वक सुना, आपका बहुत बहुत आभार। एक बार जोर से शंखनाद करें, बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की, बोलिए शहीद आजम भगत सिंह की, चंद्रशेखर आजाद की, राम प्रसाद बिस्मिल की, राजगुरु सुखदेव की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।